कुम्हारों के चाक घूमने लगे हैं। वे दिन रात परिवार सहित मिट्टी के दिए में जुट गए हैं। आगरा वासियों के लिए ये खुशी तब दोगुनी हो गई जब उन्हें भगवान राम की धरती अयोध्या से दीपोत्सव के लिए लाखों दियों के ऑर्डर मिले हैं। आगरा के दियों से रोशन होगी अयोध्या। इस दिवाली कुम्हारों के चेहरों पर आई रौनक, बरस रही श्री राम की कृपा। आगरा में चाक तेजी के साथ घूम रहा है। यहाँ दिन रात प्रजापति समाज के लोग मिट्टी के दीपक बनाने में जुटे हैं। यूं तो दीपोत्सव के चलते हर साल यहाँ प्रजापति समाज के लोग दीपक बनाते हैं, लेकिन इस बार मांग बढ़ी है। हर बार की तरह इस बार भी श्री राम जन्मभूमि अयोध्या में योगी सरकार भव्य दीपावली मनाएगी। हर बार की तरह इस बार भी लाखों दीपक अयोध्या में जलाने की तैयारी है। अयोध्या में दीपक की मांग बढ़ने से पूरे प्रदेश में प्रजापति समाज के लोग तेजी के साथ दीपक बना रहे हैं। आगरा से पिछली बार 2 लाख दीपक अयोध्या भेजे गए थे, लेकिन इस बार ये खुशी 2 गुना तब हो जाती है जब आगरा के कुम्हारों को लगभग 5 लाख दीपकों का ऑर्डर मिलता है। यही कारण है कि आगरा के प्रजापति समाज के लोग रात दिन परिवार सहित मिट्टी से छोटे बड़े अलग अलग आकार के दीपक बनाने में जुटे हुए हैं। रोशनी के त्योहार दीपावली पर ऐसा माना जाता है कि अगर घर में मिट्टी के दीपक जलाए जाएं तो भगवान खुशियों की वरदान लेकर घर में खुशियां प्रदान करता है। यही वजह है कि अगर पिछले कुछ सालों से देखा जाए तो एक बार फिर से मिट्टी के दीपक का प्रचलन तेजी से बढ़ा है। और ये देखा गया है कि जब भगवान गणेश और माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है तो लोग मिट्टी के दीपकों का इस्तेमाल करते हैं। और ये खुशी तब दोगुनी हो जाती है जब कुम्हारों को, जो कि दीपक बनाने का काम करते हैं, उनको ये पता चलता है कि उनके बनाए हुए दीपक भगवान राम के चरणों में समर्पित होंगे और वहां पर जलाए जाएंगे। यानी बात कर रहे हैं अयोध्या के राम मंदिर की। जी हाँ, मैं इस समय आगरा में मौजूद हूं और आगरा में अगर देखा जाए तो ये पूरा जो क्षेत्र है ये प्रजापति समाज का क्षेत्र है और यहाँ पर हजारों की सैकड़ों की संख्या में जो लोग रहते हैं वो दीपक बनाने का काम करते हैं। आप जिधर भी आपकी निगाह जाएगी उधर आपको नजर आएगा कि दीपक ही दीपक नजर आएंगे। आपको तरह तरह के दीपक आपको कैमरे की तस्वीरों में भी नजर आ रहे होंगे किस तरीके के दीपक बनाया जा रहा है। चाहे बच्चे हों चाहे बुजुर्ग हों, हर कोई दीपक बनाता हुआ आपको नजर आएगा। एक तस्वीर सामने देख लीजिए, एक छोटा सा बच्चा जो है वो दीपक बनाता हुआ नजर आ रहा है और किस तरीके से अपने परिवार वाले उसके साथ हैं और अलग अलग दीपक बना रहे हैं। और चाहे बच्चे हों, बुजुर्ग हों, महिलाएं हों, जैसा कि मैं कह रहा हूं कि हर बार अयोध्या से दीपकों के ऑर्डर मिलते हैं। अगर पिछली बार की बात की जाए तो लगभग 2 लाख के आसपास दीपकों का ऑर्डर मिला था और इस बार ये खुशी दोगुना है क्योंकि संख्या दीपकों की बढ़ गई है। लगभग 5 लाख का ऑर्डर जो है वो इस बार अयोध्या से मिला है। बीते कुछ सालों में चीन निर्मित दिए और कैंडल ने कुम्हारों के काम पर ब्रेक लगा दिया था, लेकिन बीजेपी सरकार में चीनी सामान के प्रति शुरू हुए विरोध से एक बार फिर मिट्टी के दियों को दिवाली पर बढ़ावा मिला। इतना ही नहीं, इससे कुम्हार परिवारों का रोजगार भी चलने लगा। शहर के पंचकुलिया स्थित प्रजापति कॉलोनी के हर घर में दोनों चाक तेजी से घूम रहा है जो वो मिट्टी के दिए तैयार कर रहे हैं। खुशी तब और बढ़ जाती है जब उन्हें ये पता है कि उनके बनाए दीपक भगवान राम के मंदिर की शोभा बढ़ाएंगे। यही वजह है कि यहाँ लोग पूरी ताकत से दीपक बनाने में जुटे हैं। आगरा में मिट्टी के दिए बनाने वाले कुम्हार कहते हैं कि पिछले कुछ सालों में मिट्टी के दीपक का इस्तेमाल लोग कम करने लगे थे, लेकिन पीएम मोदी और सीएम योगी के चलते एक बार फिर दीपक के काम को पंख लगे हैं। मोदी सरकार आई है, मिट्टी का काम बहुत ही ज्यादा फैल गया है, मांग ज्यादा है। और पहले अयोध्या से ऑर्डर मिला था, जैसे किसी को 50,000 का, किसी को 1 लाख का, किसी को 15,000 का। अब की उससे दुगना ऑर्डर मिला सभी को, सभी उसी की उसमें लगे हुए हैं और सभी को खुशी है कि राम मंदिर में हमारे हाथ के बनाए हुए मिट्टी के दीपक जलाए जाए। ऐसा दीपावली की अवसर पर ही करते हैं, बाकी तो सब हम दूसरा काम करते हैं। हलवाई का काम करता हूँ और हमारे भाई ठेल लगाते हैं सब्जी की। लेकिन दीपावली में सब एकजुट होकर, हाँ, दीपावली में सभी एक ही काम करते हैं। देखिए दीपक मैं आपको दिखा भी रहा हूँ, आप चाचा यहाँ पर जो है वो दीपक बना रहे हैं और मैं आगे चलूंगा और आगे आपको दिखाने की कोशिश करूंगा कि किस तरीके के दीपक होते हैं। ये आप देखिए, ये मिट्टी जो है मैं यहाँ आपको दिखाऊंगा अंदर जाकर। और ये देखिए, ये मिट्टी जो है इसको पहले गूंथा जाता है। ये जो मिट्टी आप देख रहे हैं ये
मिट्टी जो है बहुत ही शुद्ध मिट्टी होती है और इसी मिट्टी से दीपक बनाए जाते हैं। और तरह तरह, ये देखिए, ये बड़ा जो दीपक होता है इसको मानक दीपक बोलते हैं और ये छोटे छोटे दीपक जो होते हैं सादा दीपक होते हैं। तरह तरह के दीपक होते हैं, अलग अलग डिजाइन इनकी होती है। और मैं जैसा कि बता रहा कि पूरा परिवार इस काम को करता है। मैं राजेश कुमार प्रजापति क्षेत्रीय पार्षद हूँ। इस बार जब पिछली बार जब अयोध्या में दीपोत्सव का कार्यक्रम हुआ था उस टाइम 2 लाख से ऊपर दीपों का यहाँ ऑर्डर मिला था, लेकिन इस बार वो ऑर्डर दुगना हो गया है और यहाँ के लोगों को बड़ी खुशी है कि यहाँ के इनके हाथ के बनाए हुए दीपक अयोध्या में श्री रामलला मंदिर में जलाए जाएंगे। इन लोग उतनी उत्साह और खुशी के साथ काम कर रहे हैं और ऑर्डर को समय अनुसार पूरा करने का पूरा प्रयास कर रहे हैं ताकि यहाँ के बनाए हुए दीपक रामलला के मंदिर में जलाए जाएं। आधुनिकता के चलते बड़ी संख्या में जिले के कुम्हार परिवार दिए बनाने के काम को अलविदा कह चुके हैं, लेकिन योगी सरकार में लोग फिर से स्वदेशी सामानों की तरफ रुख कर रहे हैं। यही वजह है कि इस बार आगरा में एक कुम्हार के पास औसतन 15,000 से अधिक दियों की खरीद के लिए बुकिंग है। उन्हें इस बार अच्छी बिक्री की उम्मीद भी है। शुभ होता है मिट्टी का दीपक घर में जलाना और खास बात जब दीपावली की बात हो, भगवान गणेश और लक्ष्मी जी की पूजा की बात हो, तो हम आपसे भी अपील करते हैं कि मिट्टी के 5 दीपक जलाइए और भगवान का आशीर्वाद प्राप्त कीजिए। और यहाँ की अगर बात करें, जैसा कि हमने सब लोगों से आपकी बातचीत भी कराई, प्रजापति समाज से, इन कुम्हारों से जो लगातार दीपक बना रहे हैं, उनका कहना है कि उनकी खुशी इस बार दोगुनी इसलिए है कि उनका बनाया हुआ दीपक इस बार दूसरी बार फिर से अयोध्या राम मंदिर में भगवान राम को समर्पित होगा। वीडियो जर्नलिस्ट मनोज के साथ आगरा से विनीत दुबे, न्यूज स्टेट उत्तर प्रदेश। आवारा पशुओं पर लगाम लगाने के लिए यूपी सरकार सख्त है और हर संभव प्रयास का दावा कर रही है, लेकिन इसके बावजूद भी आवारा जानवरों का आतंक कम होने का नाम नहीं ले रहा है। अब आलम ये हो गया है कि आवारा पशु लोगों की जान के दुश्मन भी बन गए हैं। बांदा से एक ऐसा ही मामला सामने आया जहां आवारा पशु के हमले से एक बुजुर्ग की जान चली गई, वहीं एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। इन आवारा पशुओं से बच के रहना हमारा पशु बने परेशानी का सबब। यूपी के हर शहर की हर सड़क पर एक ऐसा आवारा आतंक घूम रहा है जो कभी भी आपको नुकसान पहुंचा सकता है। हो सकता है ये आपकी जान भी ले ले। अगर आप सोच रहे हैं कि आप इस आफत से खुद को बचा सकते हैं तो आप गलत सोच रहे हैं। हमारा पशुओं की इस आतंक से निपटना आपके लिए मुश्किल है। हालांकि हमारा पशुओं पर लगाम लगाने के लिए यूपी सरकार सख्त है और हर संभव प्रयास कर रही है, लेकिन इसके बावजूद भी हमारा जानवरों का आतंक कम होने का नाम नहीं ले रहा है। अब आलम यह हो गया है कि आवारा पशु लोगों की जान के दुश्मन भी बन गए हैं, क्योंकि आवारा जानवर कभी लोगों पर हमला कर देते हैं तो कभी घर की छत पर चढ़ जाते हैं। आप सबने आवारा पशुओं के खेतों में घुसकर फसल बर्बाद करने की खबरें देखी सुनी होगी। इनके हमले से कई लोगों की जान जा चुकी है। ऐसा ही एक मामला बांदा से सामने आया है, जहां आवारा पशु के हमले से एक बुजुर्ग की मौत हो गई, वहीं एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। दरअसल अचानक सड़क पर आए आवारा पशु से टकराकर बाइक सवार बुजुर्ग महिला की मौत हो गई, वहीं बाइक सवार युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। एक मोटरसाइकिल के गाय से टकरा जाने के कारण उस पर सवार शीला सिंह की मौत हो गई है। ये कोई पहला मामला नहीं है जब आवारा पशु के हमले से लोगों की जान चली गई हो। इससे पहले भी ऐसे कई मामले सामने आए हैं जहां ये आवारा पशु लोगों के लिए काल बन गए। सड़क ही नहीं, ये आवारा पशु तो मेले में भी घुसकर लोगों पर हमला कर देते हैं। में ऐसा ही मामला देखने को मिला, हजारों की भीड़ में भगदड़ मच गई। सांड ने घंटों मेले में उठापटक मचाया, जिससे अफरा तफरी का माहौल हो गया। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। योगी सरकार लगातार आवारा सांडों की समस्या से निजात दिलाने की कोशिश कर रही है। निगम और अधिकारियों की लापरवाही की वजह से आवारा सांडों की संख्या खत्म नहीं हो रही है। टीम न्यूज स्टेट। और अयोध्या से बड़ी खबर, जहां भव्य राम मंदिर निर्माण जारी है। लगातार निर्माण कार्य में प्रगति लाया गया। मंदिर की एक्सक्लूसिव तस्वीरें सामने आई है।
प्रथम तल के मध्य पर लगे दरवाजे की तस्वीर इसमें सामने आई है और न्यूज स्टेट पर सबसे पहले रंग मंडप की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां परिसर की तस्वीर देखिए किस तरीके से बेहद ही खूबसूरत नक्काशी के साथ लगातार राम मंदिर अब आकार ले रहा है। खूबसूरत नक्काशी भव्य राम मंदिर की नजर आ रही है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज स्टेट आपको सबसे पहले ये दिखा रहा है। देखिए किस तरीके से यहाँ पर खूबसूरत कारीगर जो कि खूबसूरत नक्काशी के साथ रामलला का ये दरबार बना रहे हैं और लगातार निर्माण कार्य में तेजी लाई गई है। तो तस्वीरें आपके सामने है। प्रथम तल के मध्य पर लगे दरवाजे की तस्वीर भी सामने आई है। अयोध्या में 22 जनवरी को भव्य राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है, लेकिन उससे पहले 21 लाख से अधिक दीप प्रज्वलित कर नया विश्व कीर्तिमान बनाने की तैयारी है। सैकड़ों सालों के संघर्ष और लाखों राम भक्तों का सपना अयोध्या में साकार हो रहा है। राम जन्मभूमि में भव्य दिव्य अलौकिक राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। जब सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर के पक्ष में फैसला सुनाया तो मानो पूरा देश राममय नजर आया। अब रामलला के भव्य मंदिर में विराजमान होने की बेला आने वाली है। 22 जनवरी को 12 बजे से लेकर 1 बजे के बीच रामलला अपने गर्भगृह में प्राण प्रतिष्ठित हो जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यजमान की भूमिका में राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा करेंगे। इस दौरान विभिन्न संप्रदायों के 4000 साधु संत भगवान राम के प्राण प्रतिष्ठा समारोह का साक्षी बनेंगे। रामलला के गर्भगृह में विराजमान होने के पहले भव्य दीपोत्सव की तैयारी की जा रही है। लिहाजा प्राण प्रतिष्ठा से पहले का दीपोत्सव इस बार बेहद खास होने वाला है। अयोध्या में 21 लाख से अधिक दीप प्रज्वलित कर नया विश्व कीर्तिमान बनाने की तैयारी है। इन दीपों के बीच मंदिर और श्री राम की आकृति बेहद खास होगी। मुख्य मंच के सामने राम मंदिर में रामलला को विराजमान करने की झलक दिखाने के लिए दिए लगाने का काम अवध विश्वविद्यालय के फाइन आर्ट विभाग को दिया गया है, जिसको लेकर छात्र छात्राओं और अध्यापकों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। रामनगरी का 7वां दीपोत्सव बेहद खास होने जा रहा है, क्योंकि इस बार दीपोत्सव में रामलला के अपने गर्भगृह में विराजमान होने की झलक दिखेगी। हम इस समय अवध विश्वविद्यालय में हैं, जहां पर ये स्टूडेंट्स हैं और टीचर्स हैं जो मुख्य मंच के सामने राम दरबार और राम मंदिर बनाएंगे। मैम, क्या योजना है बनाने की जो है? जैसा कि आपने बताया कि हमारे यहाँ रामलला अभी विराजमान होने वाले हैं मंदिर में और जनवरी में उद्घाटन भी है उसका, तो उस चीज को ध्यान में रखते हुए इस दीपोत्सव पे उस दृश्य को दिखाने के लिए हमने राम मंदिर में भगवान रामलला को विराजमान दिखाने के लिए स्केच किया है। वही हम उस धरातल पर उतारेंगे और लगभग 1 लाख दियों से हम राम मॉडल को बनाएंगे। उसमें भगवान जी को विराजमान दिखाएंगे जो कि दियों से प्रज्वलित होगा और अपने में भव्य होगा। क्योंकि जो दीपोत्सव पहले भी होता रहा है, इस बार भी हो रहा है, तो आप लोग क्या अलग कर रहे हैं इस बार दिए लगाने में? दिए लगाने का यही है कि कुछ पहली बात तो हर बार ही कोई ना कोई आकृति रहती है सर, और इस बार भी यह है कि जो रामलला को जब विराजमान किया जाएगा वो दिए को सिस्टमैटिक ढंग से रखा जाता है और उसको रखने की ही सबसे बड़ी कला होती है, क्योंकि जब तक अगर ऊपर से जो फोकस पड़ता है उसकी लाइटिंग से जो उनका उभर के आना ही वो अलग होता है, वो अपने आप में ही सबसे ज्यादा अलग है। तो हमारे साथ कुछ स्टूडेंट्स हैं जो दीप लगाने का काम करेंगे और इस बार इनका जो योगदान है बेहद खास माना जा रहा है। क्या करने जा रहे हैं आप लोग दीपोत्सव में? मैं इस बार अगली बार भी राम मंदिर का वो पूरा बना था मंदिर का, इस बार भी राम मंदिर बनेगा। उसके अंदर गर्भगृह में राम जी को बैठाया जाएगा, इस तरह स्केच किया गया है यहाँ पे। इसी तरह अच्छा, चूंकि अब उस समय मुख्यमंत्री होंगे और तमाम मेहमान होंगे, ऐसे में आप लोग को इतना बड़ा काम करने का सौभाग्य मिला, कितना उत्साह है मन में? बहुत ही ज्यादा उत्साह है, क्योंकि अगली बार मोदी जी भी आए थे, इस बार भी कोई ना कोई तो आएगा, योगी जी तो रहते ही हैं। 51 घाटों पर एक साथ प्रज्वलित होने वाले दीपक गणना के समय 21 लाख से अधिक होंगे। इसके लिए 24 लाख दीपक जलाए जाएंगे। इसमें लगभग 1 लाख लीटर सरसों के तेल का उपयोग होगा और दीपकों को जलाने के लिए 25,000 वॉलंटियर लगाए जाएंगे। इस दीपोत्सव 2023 में एक प्रभु श्री राम की डिजाइन होगी जो फाइन आर्ट्स के विद्यार्थी बनाएंगे, और एक जो प्रभु श्री राम का मंदिर राम जन्मभूमि बन रहा है उसकी डिजाइन होगी, बीच में प्रभु श्री राम की डिजाइन होगी,
और उस डिजाइन ये मेन थीम कंसेप्ट इसलिए बनाया गया है कि इस बार राम का मंदिर उसकी प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। इसको ध्यान में रखते हुए इस कंसेप्ट को प्रभु श्री राम के कंसेप्ट और मंदिर को दोनों एक साथ लेकर मर्ज किया गया है। जब हम इसको दीपों से सजाएंगे जलते हुए तो पूरी मंदिर की आकृति और प्रभु श्री राम की आकृति उभर कर सामने आएगी और वो दृश्य बहुत ही रोचक और सुंदर होगा। एक बार फिर 22 जनवरी 2024 को पूरा देश राममय नजर आएगा। अद्भुत अलौकिक बेला के बीच रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी और उससे पहले दीपोत्सव बेहद भव्य और खास होगा। इस बार का दीपोत्सव बेहद खास इसलिए होने जा रहा है कि रामलला अपने भव्य और दिव्य गर्भगृह में विराजमान होंगे। और सबसे खास बात है इन छात्रों को और इस विभाग को पूरी जिम्मेदारी मिली है कि राम मंदिर बनाया जाएगा और उसी मंच के सामने बनाया जाएगा जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सहित देश विदेश से आए मेहमान होंगे। तो कुल मिलाकर इस बात को लेकर इन छात्र छात्राओं में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। संजीव आजाद, न्यूज स्टेट, अयोध्या।